बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम। एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टोरी का अनवान है मुखलिस रिश्तेदार। आई होप आपको पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाचा रफीक खानदान भर के चाचा थे। अब्बा के भी चाचा, बेटे के भी चाचा, पोते के भी चाचा। अल्लाह ने काठी भी ऐसी रखी थी कि उम्र का अंदाज़ा लगाना आसान भी नहीं था। उम्र तकरीबन 60 के लगभग होगी। किसी भी घर में खुशी हो या गम, चाचा रफीक की शिरकत लाजम। रात का कोई पैर हो या सुबह तड़के का वक्त, चाचा रफीक पहुंचने वालों में सबसे पहले पहुंचते। खाने का इंतज़ाम संभालना हो या कनातें लगवानी हो, चाचा रफीक हाजिर। महफिल को कश्ते ज़ेफ़रान बनाना, चटकले छोड़ना, शगुफ़े फोड़ना, हंसी मजाक करना, महफिल में रौनक इन्हीं के दम से थी। हर महफिल में इनकी शमूलियत लाजमी करार दी गई थी। मगर अब दौरे जदीद में जहाँ बहुत से आलात की जगह मोबाइल ने ले ली है, वही महफिल में रंग जमाने के लिए भी नौजवान नस्ल ने मोबाइल का सहारा ले लिया। कोई मोबाइल से डेस्क पर गाने लगा रहा है, कोई पैरोडी चला रहा है, तो कोई मज़ाहिया खाके लगाए बैठा है। चाचा रफीक भी एक कोने में बैठे महजूज हो रहे थे, मगर अंदर ही अंदर कहीं उदासी भी थी। आज यूं ही चलते फिरते इनके कानों में कुछ बच्चों की आवाज़ें पड़ी। आज फलां फलां की पैरोडी वीडियो लगाएंगे, अहमद ने कहा। चाचा रफीक के लतीफ़े पुराने हो गए, अब कुछ नया लेकर आएंगे। इनका दिल एकदम गम से भर गया। बच्चों ने इनको देखा नहीं था। ये बच्चे चाचा रफीक के भांजे के बेटे थे। स्वाब एक कोने में बैठे चाचा रफीक महफूज हो रहे थे। चाचा रफीक के भतीजों ने इन्हें बुलाया। आप आगे आए, मेहंदी की रात की रौनक आपके दम से है। अरे नहीं भाई, अब तो बच्चों का दौर है, मज़ा आ रहा है, इनको करने दो, उन्होंने सहूलत से मना किया। ये क्या बात कर दी चाचा रफीक, हम तो आपके ही शागिर्द हैं, आपसे ही सीखेंगे ना। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। भाई मुझे तो ये सब जदीद दौर के हथियार इस्तेमाल करना नहीं आते। उन्होंने लैपटॉप, मोबाइल और डेस्क की तरफ इशारा किया। बंद करो भाई ये सब, जो मज़ा आपस में मिल बैठने में है वो इन सब में कहाँ। ये वीडियो तो हम अब सब अपने घरों में बैठकर भी मोबाइल पर देख सकते हैं, मगर ये सब रिश्तेदार अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे घर की तकरीब में रौनक लगाने आए हैं। दूल्हे के अब्बा ने वो सब बंद करवा दिया और ख़ुद खड़े हो गए। मुख्तलिफ अदाकारों और सियासतदानों की पैरोडी करने लगे। साथ ही इनका बेटा मॉर्निंग शो का मेज़बान बनकर लेकने लगा। चाचा रफीक भी हंसते हुए आगे आए। इनके बरजस्ता जुमलों ने मज़ा दोबाला कर दिया। नौजवान नस्ल इन लम्हात को मोबाइल में मुक़ीद करने लगी। ज़रा सी काट छाँट करके इस वीडियो पर कितने लाइक्स मिल सकते हैं। कुछ खालिस रिश्तों का नेमल बदल कोई जदीद हालात नहीं हो सकते। रिश्तों का कोई मोल नहीं है, बेशक वो मुफलिस नहीं जिसके रिश्तेदार खैर ख्वाह हों। मेरे अजीज़ों, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी काविश, और क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या ख्याल है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और इन छोटी छोटी बातों पर गौर करके अपनी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश ज़रूर किया करें। हम लोग मशीनों के मुताज हो गए, जदीद हालात के होकर रह गए हैं और रिश्तों से दूर हो गए हैं। मेरी आज की स्टोरी का मकसद सबको थोड़ा सा एहसास दिलाना है कि रिश्तों का कोई भी नेमल बदल नहीं है। मेरे अजीज़ों, दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगेबान।